जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं माता रानी से यही दुआ करूंगी कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ये वीडियो आपको मिल जाए, आप सब तक पहुंच जाए, जिससे आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आज मैं बात करूंगी माँ वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में। माँ वैष्णो देवी का सिक्का धन को एक चुंबक की तरह खींचता है। कभी न कभी हम सब वैष्णो देवी गए होंगे और वहां से प्रसाद के रूप में सिक्का भी मिलता है और एक पाउच भी मिलता है। तो उस सिक्के को क्या करते हैं? उस सिक्के का आज मैं उपाय बताऊंगी, जो कि नवरात्रि के 9 दिन करने से उसके बाद आप देखिएगा धन की कमी घर में बिल्कुल महसूस नहीं होगी। जीवन में धन संबंधी परेशानियां सभी को होती है और धन से सारा काम होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसे के हो जाता है। एक मिर्च तक अगर खरीदने जाओ तो उसको भी पैसा दे करके ही खरीदना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी कि इस सिक्के का उपयोग करते कैसे हैं। नवरात्रि के 9 दिन आप इस सिक्के का उपयोग कीजिए, इसका उपाय कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपको इस सिक्के को अलमारी में, पर्स में कहीं भी रखेंगे, वहां से पैसा कभी खाली नहीं होगा। जहां भी इस सिक्के को आप रखेंगे वो चुंबक की तरह पैसे को खींचता है सिक्का। जीवन में कितनी सारी परेशानियां होती हैं, कितने सारे दिक्कत होते हैं, सारी दिक्कत पैसे से, धन संबंधी होती है। धन का एक तरह से ये सिक्के का काम होता है धन का आवक खोलना। मतलब व्यापार में बढ़ोतरी, नौकरी में कामयाबी, ये सब चीजें होती है तभी तो पैसा आता है। ऐसे पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सिक्का बहुत ही पावरफुल है। कई लोगों के पास ये वैष्णो देवी का सिक्का होगा, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे ले आते हैं, इसका उपाय कैसे करते हैं। तो आज मैं इस सिक्के का उपाय बताऊंगी। माँ वैष्णो देवी का सिक्का बहुत पवित्र सिक्का है और उस सिक्के का इस्तेमाल जिस तरह से मैं बताऊंगी, इस तरह से अगर आप कीजिए तो कभी भी घर में धन की परेशानी तो कभी आ ही नहीं सकती है। इस पैसे का सबसे मेन मकसद यही होता है। हम वैष्णो देवी जाते हैं, हमें सिक्का ही क्यों मिलता है? प्रसाद के रूप में प्रसाद भी मिलता है और सिक्का भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको घर में ला करके हम अपने तिजोरी में, हम अपने पर्स में रखें। और उसमें बस छोटा सा उपाय मैं बताऊंगी जो नवरात्रों के दिनों में करा जाता है। नवरात्रों के 9 दिन में अगर इस सिक्के का ये उपाय करके और तिजोरी पर्स में रखा जाए, चुंबक का काम करता है और चुंबक का काम करते हुए कभी भी घर में किसी चीज की परेशानी नहीं रहती है। कई लोग होते हैं जो कि लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। कितना भी कमा करके घर में लाते हैं, यहाँ से कमाई हुई और वहां से पैसा निकल गया, पता भी नहीं चलता है। तो इस सिक्के का ये उपाय करने के बाद आपके घर में वो लक्ष्मी माता रुकने लगेंगी, वो पैसा आपके घर में रुकने लगेगा। कई बार होता है ना, सैलरी आती है, महीना खत्म हो जाता है और पता नहीं चलता सैलरी गई कहाँ, महीना खत्म होने से पहले ही, और एक भी पैसा घर में बचता नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस सिक्के का उपाय कैसे करेंगे नवरात्रि में। इस सिक्के का उपाय आप नवरात्रि के 9 दिन कर सकते हैं। दिवाली पर भी इस सिक्के का उपाय किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ममता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि का जब आप कलसा रखें, कोशिश करें कि आपके पास सिक्का ना हो। कोई हाल फिलहाल में वैष्णो देवी गया हो तो उसके पास सिक्का जरूर होगा। अगर आपको सिक्का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पहले से सिक्का पड़ा हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले स्थापना वाले दिन आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि की आपने स्थापना कर लिया, उसके बाद आपको माँ वैष्णो देवी का सिक्का लेना है। ले करके आपको हल्का सा उसको गंगा जल से साफ कर लेना है। साफ करके आप उसी मंदिर में उसको रख दीजिए। और जैसे दोनों टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे उसके ऊपर, सिक्के के ऊपर हमें तिलक लगाना है दोनों टाइम। जैसे माता रानी का दोनों टाइम पूजा करते हैं, दोनों टाइम दिया दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, वैसे ही उस सिक्के के ऊपर भी थोड़ा सा कुमकुम लगाना है, थोड़ा सा रोली मतलब चंदन लगाना है। और उस सिक्के के ऊपर भी आपको दिया दिखाना है। और दोनों टाइम आप मंदिर में रहने दीजिए पूरा 9 दिन तक। पूरा 9 दिन तक, जब तक आप वहां से कलश ना हटा दे, वो सिक्के को माता रानी के वहीं पास में ही रहने दीजिए। उसके बाद जब 9 दिन हो जाए, जब आप मंदिर पर से कलश हटा रहे हैं, जौ वगैरह हटा रहे हैं, नारियल हटा रहे हैं,
तो आप उस सिक्के को वहाँ से उठाइए और उठा करके एक लाल कपड़ा ले लीजिए, छोटा ही लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं। उस लाल कपड़े में आप उस सिक्के को रख दीजिए। उस सिक्के को रखने के बाद आप एक रोली धागा से उस लाल कपड़े को अच्छे से आप बांध दीजिए। बांध करके आपको उसको अलमारी में रखना है, या तो आपको उसको अपने पर्स में रखना है। पर्स में आप ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। आपका जहाँ मेन तिजोरी, जहाँ मेन पैसा रखा जाता है अलमारी में, मतलब कहीं भी जहाँ मेन आप सैलरी लाते हैं, सारा पैसा जहाँ आप रेगुलर रखते हैं, आप वहाँ पे रखिए। और जो अपना रेगुलर पर्स है, जैसे पैसा कहीं और रखा है, जैसे हम लोग भी पैसा कहीं और रखते हैं और थोड़ा सा पैसा निकाल करके पर्स में रखते हैं, और बाजार वगैरह कोई भी सामान खरीदना हो तो अलग से रखते हैं। तो जहाँ मेन पैसा रखा जाता है आपको वहाँ रखना है। और पर्स को कभी आपको अपने खाली नहीं रहने देना है। अपना जो रेगुलर वाला पर्स भी है उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, अगर पैसा उसमें ख़त्म हो गया है, दूसरा निकालना है, तो आपको उसमें 1 रुपए तो कम से कम, 10 रुपए तो कम से कम छोड़ना ही छोड़ना है। पर्स को कभी खाली नहीं होने देना है। और आप कुछ ही दिन में देखिएगा, ये उपाय करने के बाद आप ये उपाय दिवाली की रात को भी कर सकते हैं। दिवाली की शाम के टाइम जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो उस टाइम भी उस कपड़े से सिक्के को खोलना है। खोल करके वहाँ पे रख करके उसको भी चंदन लगाना है, टीका लगाना है, दिया दिखाना है, आरती करनी है। उसके बाद दिवाली के दूसरे दिन उस सिक्के को फिर से लाल कपड़ा में बांध करके उसको तिजोरी में दोबारा फिर से रख देना है। आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपकी तिजोरी कभी खाली होगी ही नहीं। ये पैसा इतना पावरफुल पैसा है, इतना चमत्कारी पैसा है माँ वैष्णो देवी का, कि ये जहाँ भी रहता है वो जगह कभी खाली नहीं रहती है, कि चुंबक का काम करता है, ये धन को खींचता है। और अगर धन खींचेगा तो कहाँ से, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है। ये हर मुश्किल का हल ये सिक्का है। अगर अलमारी में पड़ा हुआ है तो आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी। अगर दुकान है आपका, तो नौकरी है तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा। तो आपका पैसा धीरे धीरे करके वो चीज, नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी और घर में धन का आवक आपके बढ़ने लगेगा। घर में जब धन आने लगेगा, जब घर में पैसा आने लगेगा, घर में बरकत होने लगेगी, नौकरी व्यापार में बरकत होने लगेगी, घर में कलेश लड़ाई झगड़े भी कम हो जाएंगे। जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो चीज़ आप, जब धन आएगा तो खरीद लोगे। तो ये एक उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है। मैं माता रानी से ये विनती करूंगी कि नवरात्रों से पहले ये वीडियो आप सबको मिल जाए। तो चलिए, वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।